आज का हमारा टॉपिक्स है, ये भी क्लास 6 का ही टॉपिक्स है। टॉपिक्स का नाम है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। आसान भाषा हम समझेंगे, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बात कर लेते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, वो क्या करता है और वो किस काम के आता है। तो इसमें हम बता देते हैं, सबसे ज़्यादा हम बता देते हैं जो हमारे बॉडी में मेनली जो एनर्जी का जो सप्लायर होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे बॉडी में जो फैट होता है, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द क्या, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि आपका जो है फैट जो क्या करता है, एनर्जी देता है। लेकिन कंपेयर किया जाए कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देने का काम कौन करता है, आपका जो है फैट करता है। मेरे को फिर से बता देते हैं कि जो फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट एक जगह रख दीजिए और कार्बोहाइड्रेट एक जगह रख दीजिए। अब पूछा जाएगा कि दोनों एक जैसा है। जैसे मान के चले हमारे पास क्या होता है कि पानी होता है, ठीक है, पानी होता है, एक में हमारा है चीनी पानी है, दोनों 1 लीटर का। लेकिन पूछा जाएगा सर किसमें एनर्जी ज़्यादा था, तो चीनी पानी वाले में ज़्यादा एनर्जी है। ठीक वैसे समझ लीजिएगा कि आपका जो है जो कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है, तो फैट क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी देता है रेस्पेक्ट टू क्या, कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या सर खाली केवल आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता सकते हैं, कुछ और भी नहीं, कुछ और भी है। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कुछ और है बताने के लिए। जैसे कि फूड के पास हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन भी पाई जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये हमें बताइए कि आपका जो है प्रोटीन जो होती है वो कहाँ से आता है। तो प्रोटीन का भी 2 सोर्स होता है। कौन सोर्स होता है, इसमें प्लांट सोर्स होता है और क्या होता है, एनिमल सोर्स होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको हमें जो है प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन आपका जो है ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, पी और क्या, सोयाबीन। मतलब सोयाबीन से, आपका जो चना से, आपका जो मूंग के दाल से, अरहर के दाल से, बीन से, सेम से, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन मिलता है। सर क्यों, इसके सिवा और भी कुछ है? हाँ बिल्कुल है। आप लोग देखिएगा बच्चे को क्या कि हम लोग दूध पिलाते हैं। दूध क्या होता है कि हमारा एक कंप्लीट फूड होता है, उसमें हर चीज़ पाया जाता है। तो दूध में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। और मछली भी खाते हैं, बहुत सारे लोग चाव से मछली खाता है, तो मछली में भी क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में सब लोग जानता है, अंडे में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अंडा हुआ, दूध हुआ, मछली हुई, मीट हुई। देखिएगा ये मछली आपका मीट का पीस है, ठीक है ना, अच्छे से खाइएगा। और ये आपका जो है दूध हुआ, अंडा हुआ, मछली हुई और पनीर। बहुत लोग आजकल सब्जी में पनीर खाने जाता है। जब भी पनीर खाइए कहिएगा इसमें क्या, पनीर तो खा रहे हैं, साथ साथ में प्रोटीन भी जा रहा है। आया समझ में। ये प्रोटीन का सोर्स हो गया। ऐसा सब के सब क्या है, आपके एनिमल क्या है, सोर्स है। अब कहिए सर हमको तो आप प्रोटीन पढ़ा दिए, सर प्रोटीन करता क्या है बॉडी में, तो बॉडी के अंदर में ही हमारे बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब बॉडी को ग्रो करने में क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। इसके बाद से हमारे बॉडी में आपका जो है विटामिन भी पाई जाती है। विटामिन क्या करता है, तो विटामिन हमारे बॉडी के जो भी हमारे शरीर में होने वाला डिजीज होता है उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है ना। और आपके जो विटामिन की सहायता से जो हमारा आँख होता है, आँख होता है, टीथ होता है, बोन्स होता है, गम्स होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, हेल्थी रहता है। इसके कमी होने की वजह से इसमें जो आँख में, बोन में, टीथ में, गम में क्या होती है, डिजीज पैदा हो जाती है। विटामिन बी कई प्रकार के होती है। पूरे विटामिन के ग्रुप को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन ए, बी, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सब के सब क्या होती है, आपका जो विटामिन पाई जाती है। इसमें हम आपको बता देते हैं विटामिन जो होती है और सारे ग्रुप, जैसे यहाँ पर लिखा विटामिन ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है, के दिया है, सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। फिर से बता देते हैं, पूछेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो ए, सी, डी, ई और के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी की चीज़ है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत क्या है, नहीं, बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ ज़रूरत इसकी है। अब सर पूछिएगा सर विटामिन मिलता कहाँ है, तो देखिएगा अगर आप लोग जो है सोर्सेज की बात करते हैं, तो अगर आप लोग मैंगो खाते हैं, अक्सर एग्जाम में आता है कि क्या विटामिन ए का सोर्स क्या है, ऑप्शन में आएगा कैरेट, मतलब कि गाजर, मैंगो, आपको मछली का तेल, दूध और पपाया। तो
इसमें सब में जो है आपकी विटामिन क्या होती है, ए पाई जाती है। देखिए अक्सर एग्जाम में आता है कि कैरेट में क्या होती है, विटामिन ए की क्या होती है, सोर्स होती है। और आम में भी होती है, जब भी हम लोग आम खाते हैं, आम का सीजन आता है तो आम बड़े चाव से हम लोग खाते हैं, तो आपके आम में क्या होती है, विटामिन आपका जो ए पाई जाती है। अक्सर हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका जो है चावल खाते हैं, तो चावल हुआ, गेहूँ हुआ और लीवर हुआ, मीट, ठीक है ना, इसमें आपकी क्या होती है, विटामिन बी क्या होती है, पाई जाती है। चलिए विटामिन सी, आजकल सर्दी का मौसम है तो देखिएगा कि हम लोग आंवला खाते हैं। आंवला क्या होता है, विटामिन सी का क्या होता है, बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो सिर्फ आंवले में नहीं, टमाटर में, संतरा में, आपके अमरूद में, ठीक है ना, हरी मिर्च में और क्या होता है, नींबू में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, विटामिन सी क्या होती है, पाई जाती है। ओके, अगर हम लोग बात कर ले विटामिन डी कहाँ पाई जाएगी, विटामिन डी, तो विटामिन डी का सोर्स भी क्या है, मछली है, आपका अंडे हैं, लीवर है, दूध है, घी है। फिर से बता देते हैं, दूध में, घी में, मछली में, अंडे में और लीवर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, विटामिन डी पाई जाती है। ओके।